आश्चर्य करने वाला था, क्योंकि मैंने एक बोट देखी थी। व्हाट आ ब्रेक थ्रो, आई स्वम ओवर एंड टच। मैं तैरते हुए उस बोट के पास जाती हूँ और मैंने फिर उसको छुआ। माई एक्साइटमेंट वाज शॉर्ट लिव, लेकिन मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो कुछ समय के लिए थी, क्योंकि आई वॉज एगोस्ट टू डिस्कवर डैट देयर वर मैगॉट इन द गैस ऑन माई आर्म, क्योंकि जो मेरी आर्म थी उसमें जो घाव हो गया था वहाँ पे मुझे छोटे छोटे कीड़े दिखाई दिए, यानी मेरे घाव में कीड़े पड़ चुके थे। पैनिक वाज अबाउट टू इनगल्फ मी, दर्द इतना था कि जिसको मैं महसूस कर सकती थी। व्हेन आई रिकॉल्ड सीइंग माई फादर पोर गैसोलीन ऑन अ डॉग बाउंड टू किल मैगॉट, लेकिन मुझे ये भी पता चला, ये भी ध्यान आया कि मेरे फादर कुत्ते को जब मेरे डॉग जो था उसको जब कोई घाव हो जाता था या उसको कीड़े पड़ जाते थे तो गैसोलीन का वो यूज करते थे वहाँ पे। आई मैनेज टू ड्रॉ सम आउट फ्रॉम द बोट टैंक, तो बोट का जो टैंक था मैंने उससे थोड़ा पेट्रोल निकाला और अपने घाव पे, जो मेरा घाव था उस पर डाल लिया। इट वर्क, और उसने काम भी शुरू कर दिया। द मैगॉट्स बोकेटेड द वांट टू एस्केप द गैसोलीन, तो जितने भी मेरे घाव में कीड़े थे वो सारे गैसोलीन से बचने के लिए बाहर निकल जाते हैं। देयर वर 35 ऑफ देम, वो टोटल 35 थे। आई कॉल्ड इट अ डे। लेटर आई नोटिस अ बीटन ट्रेल डेट लेड अप टू द बैंक फ्रॉम द रिवर, बाद में मुझे एक रास्ता दिखाई दिया जो कि नदी के किनारे तक जाता था। आई वॉज श्योर आई वॉज गोइंग टू फाइंड पीपल, मैं यह निश्चित था मुझे कि वहाँ पे मैं किसी न किसी पर्सन को खोज ही लूँगी। बट आई वॉज सो वीक, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। आई टुक मी हावर टू मेक इट अप द हिल, मुझे पहाड़ी पर चढ़ने में घंटों का समय लग गया। टू माई डिसमे व्हेन आई गॉट टू द टॉप आई ओनली शो अ स्मॉल शेल्टर, नो पीपल। इट वॉज सर्टेन डेट द ओनर वुड रिटर्न द फॉलोइंग मॉर्निंग, और मैं अपनी आशा से भरपूर होकर पहाड़ी के जो शीर्ष था, टॉप था, वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। बट वहाँ पे सिर्फ़ एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन मुझे ये आशा थी कि जो भी मालिक होगा झोपड़ी का वो शायद अगली सुबह लौट आएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं यहीं पर इसी झोपड़ी में आराम करूंगी। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह उठती हूँ, बट नो वन हैड शोन अप, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। आई नो लॉन्गर हैड द स्ट्रेंथ टू स्ट्रगल टू माई फीट एंड डिसाइडेड टू हिट द सैक, स्लीप वाज डिफ़िकल्ट, मैंने फिर वहीं रुकने का फ़ैसला लिया। स्लीप वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन सोना इतना आसान नहीं था। आई कुड ओनली कैट नैप, आई टोल्ड माई सेल्फ डैट आई वुड रेस्ट एट द हट वन मोर डे, मैंने यह फ़ैसला लिया कि मैं एक और दिन उस झोपड़ी में आराम करूंगी। एट ट्विलाइट आई हियर्ड वॉइसेस, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। आई वाज श्योर डैट आई वाज इमेजिनिंग दैम, मैं यह निश्चित थी कि जो मैं सोच रही हूँ शायद वही हो। बट द वॉइस इट गॉट क्लोजर, लेकिन जो आवाज़ें थीं वो करीब आती जा रही थी। व्हेन 3 men केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जो 3 लोग थे वो फॉरेस्ट से बाहर आते हैं। एंड शो मी, और वो मुझे देखते हैं। दे स्टॉप इन शॉक, और देखकर आश्चर्य में पड़ जाते और वहीं रुक जाते हैं। आई एम अ गर्ल हु वाज इन द लेंसा क्रैश, आई सेड इन स्पेनिश माई नेम इज जूलियन, मैंने स्पेनिश भाषा में कहा मैं वह लड़की हूँ जो लेंसा में जो विमान क्रैश हुआ था उसी में मैं जंगल में आ चुकी थी और मेरा नाम जूलियन है। आई लेटर केम टू नो डैट दे वर फॉरेस्ट्री वर्कर हु डिस्कवर्ड मी ऑन द January 3, 1972 आफ्टर आई हैड सर्वाइव्ड 11 days इन द रेन फॉरेस्ट। बाद में मुझे पता चला कि वो वर्कर जो थे वो वन में कार्य करते थे जिन्होंने मुझे January 3, 1972 को खोजा था। आई हैड सर्वाइव्ड 11 days इन द रेन फॉरेस्ट, मैंने 11 दिन जीवित रहते हुए जंगल में बिताए थे। 91 पीपल इंक्लूडिंग माई मदर हैड डाइड इन द क्रैश,
91 लोग, जिसमें मेरी माँ भी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी विमान क्रैश होने में। आई वॉज सोल सर्वाइवर, मैं इकलौती ऐसी लड़की थी जो उस विमान क्रैश में जीवित बची हुई थी। एवराइट फ्रॉम कैथरीन मैकडोनाल्ड, अ गर्ल हु फ्लॉम द स्काई। ये राइटर का नाम है जिसके द्वारा ये लेसन दिया गया था, द गर्ल हु फेल फ्रॉम द स्काई, विच इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ जूलियन कोएप्के। और यह जो कहानी इसमें बताई गई है ये रियल लाइफ पे आधारित है, यानी जूलियन कोएप्के के वास्तविक जीवन पर आधारित ये कहानी बताई गई थी। तो यह लेसन अब कंप्लीट हो चुका है।